आत्मसंयम शक्ति नहीं, स्पष्टता। वास्तविक शक्ति चीखती नहीं, वह किसी आंतरिक तूफान की तरह बाहर नहीं निकलती। यह एक गहरी मौन अवस्था में विद्यमान होती है, जो हर स्थिति को आत्मविश्वास और स्पष्टता के साथ देखती है। यह शक्ति आक्रामक नहीं है, यह एक ठहराव है जो हर हलचल के भीतर भी स्थिर रहती है। आत्मसंयम यह केवल इच्छाओं को दबाने का नाम नहीं है, यह उनकी गहराई में जाकर उन्हें समझने, पहचानने और उनसे पार जाने की प्रक्रिया है। हमारी इच्छाएं, भावनाएं और प्रवृत्तियां केवल तात्कालिक संतोष की खोज में होती हैं। वे हमारे भीतर उमड़ते तूफानों की तरह होती हैं, जो हमें भटका देती हैं और हम उन्हें अपनी असली शक्ति मानने लगते हैं। लेकिन आत्मसंयम हमें इस भ्रम से बाहर लाता है और हमें सिखाता है कि वास्तविक शक्ति वही है जो हमारे भीतर स्थिरता और स्पष्टता बनाए रखती है, न कि वही जो हमें भागने और अनियंत्रित होने की आदत डालती है। सांख्य दर्शन कहता है, जब तक हमारा मन अस्थिर है, जब तक हमारी प्रवृत्तियां रज और तम से घिरी हुई हैं, तब तक विवेक की सच्ची चमक नहीं आ सकती। हम केवल भ्रम के बादल के भीतर जीते हैं। हमारे भीतर रंज की तात्कालिकता और तम की निष्क्रियता बसी होती है, और जब तक ये दोनों तत्व प्रबल हैं, हम अपने भीतर की स्थिरता और स्पष्टता को नहीं देख पाते। समझ की वास्तविक शक्ति तब उत्पन्न होती है जब हमारा मन शांत हो जाता है, जब हमारी इच्छाएं स्वयं को नियंत्रित करने लगती है। तब हम सच्चे विवेक से जान पाते हैं कि कौन सी हमारी प्रवृत्तियां हैं जो हमें भ्रमित करती हैं और कौन सी हमारी प्रकृति है जो हमारे अस्तित्व के परम सत्य को दर्शाती है। इसलिए आत्मसंयम की आवश्यकता है आहार में, जहां हम केवल वह ग्रहण करें जो हमारे शरीर और मन को स्वस्थ बनाए, व्यवहार में, जहां हम अपने कार्यों और शब्दों से अपने भीतर के विवेक को प्रकट करें, विचार में, जहां हम अपनी मानसिक अवस्थाओं की पहचान करें और उन्हें सकारात्मक दिशा में विकसित करें। यह कोई सामाजिक मर्यादा नहीं है, यह कोई आवश्यक बाहरी अनुशासन नहीं है जो हमें केवल दिखावा करने को मजबूर करे। यह एक आंतरिक अनुशासन है जो आत्मा को स्वतंत्र करता है। यह हमें बंधन से मुक्त करता है और एक ऐसे जीवन की ओर मार्गदर्शन करता है जो केवल बाहरी सतही सुखों का पीछा नहीं करता, बल्कि अंदर से शांति, संतुलन और एकाग्रता की ओर बढ़ता है। आत्मसंयम का अभ्यास हमें सिखाता है कि शक्ति वह नहीं है जो किसी के भीतर गुस्से या उत्तेजना के रूप में फूट पड़ती है। वास्तविक शक्ति वह है जो सब कुछ होते हुए भी शांत रहती है, वह जो केवल स्पष्टता की तलाश में है और एक बिंदु पर स्थिर रहती है, चाहे दुनिया कितनी भी बुरी हो जाए। आत्मसंयम हमें हमारी सीमाओं से परे ले जाता है, हमें उस अंतर्निहित शक्ति से साक्षात्कार कराता है जो न तो शरीर में है, न विचारों में, बल्कि वह साक्षी भाव में है जो इस समूचे जीवन के इंद्रधनुष को देखता है, निरंतर रूपों और विचारों के परिवर्तन से परे, स्थिर और अपरिवर्तित। यह शक्ति वह नहीं है जो हमें जीवन से ऊपर उठाने की इच्छा देती है, बल्कि यह वह है जो हमें जीवन को उसकी पूर्णता में समझने और स्वीकार करने की क्षमता देती है। अंधकार से प्रकाश की ओर एक सामूहिक यात्रा। यह यात्रा अकेले की नहीं है, यह हम सबकी है, क्योंकि हर मनुष्य के भीतर एक पुरुष है जो चेतना का दर्पण है और एक प्रकृति है जो उसे संसार से बांधती है। हम सब एक ही नृत्य के अंग हैं और हम सबके भीतर वही आग जलती है, ज्ञान की, मुक्ति की। हम एक ऐसे युग में हैं जहां बाहरी ज्ञान की कोई कमी नहीं, लेकिन आंतरिक स्पष्टता एक धुंध बन गई है। यही समय है जब सांख्य की ज्योति को पुनः प्रज्वलित करना होगा, न किसी धर्म के लिए, न किसी संप्रदाय के लिए, बल्कि उस आत्मा के लिए जो हर मनुष्य के भीतर अनसुनी पड़ी है। उपसंहार, एक शाश्वत मौन की ओर। जब सब कुछ कहा जा चुका होता है, तब जो बचता है वह मौन है। न कोई विचार, न कोई भावना, बस एक साक्षी। वही मौन पुरुष का स्वरूप है, चेतना की वह अनंत धारा जो न किसी कर्म से बंधती है, न किसी फल की आकांक्षा रखती है। वही मौन वह बोध है जहां पहुंचकर सारे दुख, सारे भ्रम, सारे विकार धीरे धीरे अपने आप ढह जाते हैं, जैसे कोई झूठ अपने ही भार से गिर जाए।
सांख्य हमें केवल दर्शन नहीं देता, वह हमें स्वयं की गणना करना सिखाता है। वह हमें यह नहीं बताता कि ईश्वर कौन है, वह पूछता है तू कौन है। वह हमें गिनने को कहता है, पर बाहर की नहीं, भीतर की चीजों को। तेरा मन, तेरी इंद्रियां, तेरी तृष्णाएं, तेरी प्रवृत्तियां, जब हम इनकी गणना करते हैं तब धीरे धीरे स्पष्ट होने लगता है कि हम इन सब नहीं हैं। और जब यह बोध भीतर उतरता है तो कुछ बदलता नहीं, हम बदल जाते हैं। बिना किसी दिखावे के, बिना किसी पवित्र मुखौटे के हम भीतर से ही तपने लगते हैं, क्योंकि अब हमें कोई साबित नहीं करना। अब हमें केवल देखना है, जानना है और मुक्त होना है। तो आइए इस अंधकार से बाहर निकलें, एक एक प्रवृत्ति की गणना करें और उस शुद्ध चेतना को जानें जो न उत्पन्न होती है न नष्ट होती है, जो केवल देखती है और उसी देखने में मोक्ष है। यही है सांख्य, वह विज्ञान जो आत्मा को गिनते गिनते अंत में गिनती से भी पार ले जाता है, जहां कोई प्रश्न नहीं बचता, जहां कोई उत्तर देने की जरूरत नहीं रहती, बस एक शाश्वत मौन जिसे जानकर ही भीतर का तूफान शांत होता है। अगर आपको यह दर्शन भीतर तक छू गया हो, अगर आपने इस ज्ञान में एक गहराई महसूस की हो, तो इस यात्रा को यहीं मत रोकिए। हम और भी ऐसे गंभीर, प्राचीन और शुद्ध भारतीय दर्शन की परतें आपके लिए खोलते रहेंगे। इस यात्रा में हमारे साथ बने रहिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि अगली बार जब भीतर का कोई प्रश्न जागे तो उसका उत्तर मौन की इस लपट में मिल सके। हम मिलेंगे उस अगली आग में, जहां अंधकार फिर से टूटेगा और आत्मा फिर से जागेगी।